प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में नागपुर और उसके बाद वो संघ दफ्तर जाएंगे। आरएसएस स्मृति मंदिर पहुंचे हैं मोहन भागवत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। आपको बताते चले संघ प्रमुख से भी आज वो मुलाकात करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लंबा चौड़ा कार्यक्रम है उसके बारे में विस्तार से देंगे जानकारी। लेकिन स्मृति मंदिर जहां पर पहुंचे हुए हैं मोहन भागवत, वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और स्मृति मंदिर के बारे में क्या क्या खास बातें हैं वो भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर समझा रहे हैं। स्मृति मंदिर जहां पर आरएसएस के संस्थापक केशवराव बलिराम हेडगेवार और संगठन के दूसरे सर संघचालक एमएस गोलवलकर को समर्पित स्मारक बनाए गए हैं। वहां पर इस वक्त मोहन भागवत पहुंचे हुए हैं। पीतल धातु से बनी हुई मूर्ति डॉक्टर हेडगेवार का स्मारक रथ जैसी संरचना है, वहां पर पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन उसके ठीक पहले मोहन भागवत वहां पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, आपके सामने है। मेघा लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। मेघा प्रसाद हमारी पॉलिटिकल एडिटर नागपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। संघ प्रमुख पहुंच चुके हैं स्मृति मंदिर, क्या है उनका कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कब पहुंचेंगे? मेघा जरा विस्तार से बताइए, क्योंकि आज पूरे देश की निगाह नागपुर पर टिकी रहने वाली है। बिल्कुल चित्रा, 11 साल में पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर अगर रेशमबाग आते हैं, मुख्यालय आते हैं आरएसएस के, तो जाहिर है देश की निगाहें टिकी रहेंगी। और सिर्फ इसी बात पे नहीं कि वो आज नागपुर में हैं और आज वो स्मृति मंदिर में हैं या वो रेशमबाग में हैं, आज इस बात पर भी निगाहें टिकी रहेंगी चित्रा कि मोहन भागवत जी और प्रधानमंत्री जी के बीच में क्या बातचीत होने वाली है या नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले इसी का जवाब दे दूं चित्रा मैं आपको। जो स्केड्यूल प्रधानमंत्री का हमारे पास है, 8:30 बजे उनकी लैंडिंग है एज पर जो एसपीजी का स्केड्यूल है। तो या विजुअल अगर आपके पास आ गए हैं तो वो लैंड कर गए होंगे या करने वाले होंगे। और अब अगर मोहन भागवत जी स्मृति मंदिर पर पहुंच गए हैं तो समझिए बहुत जल्द ही आपको ये विजुअल्स आएंगे एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री के निकलते हुए, क्योंकि 9 बजे का समय तय हुआ है। 9 बजे सुबह का समय तय हुआ है स्मृति मंदिर पे। जैसा आपने कहा, संस्थापक जो हैं आरएसएस के हेडगेवार जी, उनका पहले तो आज जन्मदिन है चित्रा, आज उनका जन्मदिन है, गुड़ी पड़वा का दिन है यहाँ। और आज नव वर्ष की शुरुआत हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नव वर्ष की शुरुआत भी आज होती। प्रधानमंत्री ने बस अभी 2 मिनट पहले ट्वीट किया है, हर किसी को नए वर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। तो अभी 9 बजे जब प्रधानमंत्री आएंगे स्मृति मंदिर, वहां पर फूल माला अर्पण किया जाएगा, छोटा सा फंक्शन। लेकिन उसके बाद जो होगा चित्रा वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ये तो जैसे हम बता रहे हैं और विजुअल्स आपको मिलेंगे, मीडिया की रेस्ट्रिक्शंस बहुत है चित्रा, मीडिया को कहीं भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। इनफैक्ट मैं अभी माधव नेत्रालय में हूँ जहां पर इनका सार्वजनिक कार्यक्रम है 10 बजे, वहां पर भी मीडिया की एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है, आपको कहीं भी आसपास नहीं जाने दिया जा रहा है। सिर्फ एक एजेंसी और दूरदर्शन अंदर है, तो थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, पर आपको विजुअल्स मिलेंगे दूरदर्शन से। जब प्रधानमंत्री 9 बजे स्मृति मंदिर पर जाएंगे, मोहन भागवत जी उनका स्वागत करेंगे, वो दोनों मिलकर वहां फूल माला पर अर्पण करेंगे। और उसके बाद जो बिल्डिंग है रेशमबाग, जो हेडक्वार्टर्स है आरएसएस का, उसके अंदर दोनों महानुभाव जाएंगे। वहां स्वागत कार्यक्रम रखा हुआ है प्रधानमंत्री जी के लिए। तो जब वो पांव रखेंगे बिल्डिंग में रेशमबाग की, वो पहली बार 11 साल में, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, 2 साल पहले भी प्रधानमंत्री इसी लॉन में, जिस लॉन में आज आपको सुबह में प्रधानमंत्री दिखेंगे, उसी लॉन में 2 साल पहले, और मैं आपको एग्जैक्टली बताती हूँ क्या करने आए थे। 2 साल पहले प्रधानमंत्री जी वहां पे थे, ये स्मृति स्थल में आए हुए थे। 2-2.5 साल पुरानी बात है। और उस वक्त ये बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी कि रेशमबाग के अंदर जाएंगे, मिलेंगे, बातचीत होगी मोहन जी से, पर ये हुआ नहीं। एनीवेज आज एक जैसा हम कह रहे हैं, जैसा रिपोर्ट कर रहे हैं, पहली बार 11 साल में, और जब ये स्वागत कार्यक्रम होगा रेशमबाग की बिल्डिंग के अंदर, तब ऑफ कोर्स ये दोनों साथ में भी होंगे। शायद कुछ समय अलग से बैठकर बातचीत भी करें, लेकिन स्केड्यूल के हिसाब से सिर्फ 20 मिनट का समय है वहां पर चित्रा। तो 20 मिनट में कितना हो सकता है पता नहीं, क्योंकि फिर तुरंत बाद उनको अंबेडकर जी की स्मृति पर जाना है, तो और उसके बाद फिर यहाँ माधव नेत्रालय जहाँ मैं हूँ, बड़ा कट टू कट स्केड्यूल है। इसके बीच में कितना समय निकालकर दोनों एक दूसरे से बातचीत करेंगे, ये बात देखने वाली होगी। और देखिए बहुत अटकलें
लिए लगाई जा रही हैं चित्रा कि नया अध्यक्ष नहीं आ पा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, क्या दोनों सामने सामने बैठकर बात करेंगे? मुझे नहीं लगता है कि ये आरएसएस की स्टाइल है या प्रधानमंत्री जी की स्टाइल है। इन दोनों को सामने बैठकर बातचीत करने की जरूरत नहीं है कि नया अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का कौन आएगा। वो उसके तरीके होते हैं, प्रोसेस है, एक सिस्टम है, वो सिस्टम से काम चलता है। हाँ, मगर काफी समय के बाद जब साथ में रहेंगे, क्योंकि आप देखिए पब्लिक आई में जो आखिरी बार ये दोनों साथ में आए थे वो राम मंदिर की इनॉग्रेशन थी। आज इसलिए बहुत सारी बातें बोली जा रही है क्योंकि यहाँ जहाँ मैं खड़ी हूँ माधव नेत्रालय में चित्रा, यहाँ 1.5 घंटे दोनों साथ में हैं और दोनों ही लोगों से आज उनकी स्पीच होगी। अंदर भी जाएंगे, नेत्रालय के बिल्डिंग के अंदर भी जाएंगे तो क्या वहाँ बातचीत होगी? ये सारी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन यकीनन राजनीतिक गलियारों में भी बड़े सारे सवाल है। देखिए, कितना भी इनकार किया जाए लेकिन सवाल तो पूछा ही जा रहा है कि 11 साल बाद पीएम आखिर क्यों जा रहे हैं। क्या आरएसएस को और बीजेपी के बीच हाल के दिनों में खटपट की खबरें सामने आई, 240 सीटों को लेकर भी बार बार सवाल उठे। उसके बाद फिर आरएसएस ने बैक किया, जिसके बाद हरियाणा में, महाराष्ट्र में और दूसरे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई। आरएसएस आखिर क्या है जिसको लेकर बार बार विपक्षी दल इतने ज्यादा आक्रामक रहते हैं? उसकी ताकत की अहमियत इतनी ज्यादा क्या है, अपने मेहमानों से हम समझेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बताते चलें, पीएम मोदी थोड़ी देर में नागपुर के संघ मुख्यालय पहुंचने वाले हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। पहली तस्वीर थोड़ी पुरानी, 12 साल की, 16 जुलाई 2013 की है। उस वक्त मोदी गुजरात के सीएम थे, लेकिन उनकी चर्चा बीजेपी के पीएम उम्मीदवार के तौर पर होने लगी थी। मोदी तब आखिरी बार नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय गए थे। उनके साथ तस्वीरों में नितिन गडकरी भी नजर आ रहे हैं। उस दिन मोदी की मुलाकात वहां पर मोहन भागवत से हुई थी। दूसरी तस्वीर, इसको भी गौर से देखें, उस मुलाकात के 58 दिन के बाद की है, जब विधिवत तरीके से बीजेपी ने 13 सितंबर 2013 को नरेंद्र मोदी को बीजेपी की ओर से पीएम का उम्मीदवार घोषित किया था। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में इसका ऐलान हुआ था। इसके बाद मोदी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन तब से लेकर अब तक वो नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय में नहीं गए थे। हम एक बार ऑडियो सुना सकते हैं राजनाथ सिंह का, जब मोदी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने की घोषणा उनकी ओर से की गई। और उसके पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब बतौर मुख्यमंत्री 16 जुलाई 2013 को वो पहुंचे हुए थे। मुलाकात हुई थी, खास बातें हुई थी, संघ का पूरा आशीर्वाद मिला था, मार्गदर्शन मिला था और 58 दिन के बाद मोदी बने पीएम उम्मीदवार। सुनते हैं। दल ने यह फैसला किया है कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रयुक्त किया जाए। संसदीय दल ने यह फैसला किया है कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रयुक्त किया जाए। संसदीय दल ने यह फैसला किया है।